हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। ये वीडियो में हम लेके आए हैं स्टैंडर्ड मैथ्स की ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट होती है क्या, तो वो समझिए। ब्लूप्रिंट एक बोर्ड का मॉडल पेपर की तरह हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सेपरेट करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है वो इस चैप्टर में से आने वाले हैं। अब तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को खास देखना है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर भी अच्छे से मार्क्स कवर कर सकते हो। अब जैसा कि पता है आपको कि जो स्टार्टिंग होता है वो सेक्शन ए से होता है। अब जो सेक्शन ए है वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है: एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड और पैचअप्स। अब सेक्शन ए जो है वो स्टैंडर्ड बेस में काफी ट्विस्ट करते हैं, तो क्या करना है आपको, हर एक चैप्टर में से सब कुछ नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, वन बाय वन आपको बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर में से इतने इतने कुछ चीजों को खास कर लेना है। तो समझिए, जो एमसीक्यू होते हैं वो कितने आने वाले, 6 क्वेश्चन है ना, 6 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 क्वेश्चन है वो क्या क्या है आपके एग्जाम में एमसीक्यू रहने वाले। तो ये क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 1 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 2, 3 3 4 4 5 5 और 6, और क्या होगा 6। तो क्या करना है आपको, एमसीक्यू को अगर आपकी प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना है आपको, ये सिर्फ 6 के 6 ही चैप्टर करने हैं। इसके अलावा आपको एमसीक्यू के लिए और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी ही नहीं है। तो एमसीक्यू क्या करना है आपको, चैप्टर 1 2 3 4 5 और क्या करना है 6। ये 6 चैप्टर की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद फिलअप्स, फिलअप्स भी आपको पता है कि 6 मार्क्स के फिलअप्स आने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 7 8 10 11 12 और 13, ये 6 चैप्टर में से सिर्फ फिलअप्स आने वाले हैं। तो आपको अगर फिलअप्स की प्रैक्टिस करनी हो तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 13 तक की फिलअप्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ ये 6 चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेनी है। वो 6 चैप्टर कौन से हैं, 7 8 10 11 12 और कितना हो गया 13। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एमसीक्यू और फिलअप्स इन दोनों के लिए आपको सिर्फ यही चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपका ठीक है ट्रू फॉल्स आता है। अब ट्रू फॉल्स कितने मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक ये आपके ट्रू फॉल्स रहने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो चैप्टर 14 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, और लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो किस चैप्टर में से आएगा, 7 चैप्टर में से आएगा। तो क्या करना आपको, ट्रू फॉल्स के लिए खास ये 4 चैप्टर को खास प्रैक्टिस कर लेनी है। अब ट्रू फॉल्स के बाद क्या आता है, आंसर इन शॉर्ट। आंसर इन शॉर्ट भी कितने मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं। तो ये 4 मार्क्स आपको कैसे कवर करने, तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिर्फ 4 चैप्टर करने। वो 4 चैप्टर कौन से करने, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 13 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 1 में से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। तो ये 4 मार्क्स अब ये 4 चैप्टर में से इजीली कवर कर सकते हो। लास्ट हमारा सेक्शन ए में क्या आते हैं, मैचअप्स आते हैं। तो मैचअप्स के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ 2 चैप्टर कवर करने। उन 2 चैप्टर में से आप 4 मार्क्स कवर कर सकते हो। वो 2 चैप्टर कौन से हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 8। ये 2 चैप्टर करने से आप मैचअप्स को इजीली कवर कर सकते हो। अब सेक्शन ए कवर हो गया, तो सेक्शन ए कवर करने से आप इजीली 24 मार्क्स कवर कर सकते हो। अब सेक्शन ए हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, वो 5 पार्ट के लिए आपको किस पार्ट के लिए कौन से चैप्टर करने, आई होप उतना आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। अब सेक्शन बी पे चलते हैं। तो सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी आपका होता कितने मार्क्स का है, 18 मार्क्स का होता है। अब ये 18 मार्क्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक इजीली ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, उसको आपको अच्छे से फॉलो कर लेना है। अब पहले समझते हैं कि इसमें करना क्या है। तो इसमें 9 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 30। मतलब कि आपके पास सेक्शन बी में टोटल 13 क्वेश्चन होने वाले हैं। उन 13 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ अटेंड कितने करने, 9 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और वो 9 के 9 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होने वाले हैं, 2 मार्क्स के होने वाले हैं। तो 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये 9 जो क्वेश्चन रहने वाले 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब समझिए कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आता है, वो समझिए। तो सेक्शन बी की स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन नंबर 25 से, है ना। तो जो 25 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका चैप्टर 1 में से आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। अब 27 और 28 ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर में से आने वाला है। वो चैप्टर कौन सा रहने वाला है, 4 चैप्टर रहने वाले हैं। मतलब कि ये एक चैप्टर से आप 2 क्वेश्चन इजीली कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर नंबर 5 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों के लिए आपको एक ही चैप्टर करना है। वो चैप्टर कौन सा है, 8 चैप्टर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो चैप्टर 10 में से रहेगा। 33 क्वेश्चन नंबर जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से रहेगा। और 34 और 35 ये भी सेम एक ही चैप्टर में से आएंगे। वो चैप्टर कौन सा रहेगा, 13 नंबर का रहेगा। और सेम
लास्ट में 36 और 37 ये दोनों क्वेश्चन भी सिर्फ एक ही चैप्टर में से रहेंगे। वो चैप्टर कौन सा रहेगा? 14 चैप्टर रहेगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आने वाला है। अब क्या करना है आपको, ये सेक्शन बी में आपको पता है कि आपको क्वेश्चन अटेंड कितने करने, सिर्फ 9 नहीं करने, मतलब कि आप 4 क्वेश्चन इजीली स्किप कर सकते हो। तो सेक्शन बी आपको खास समझना है कि सेक्शन बी आप कितने चैप्टर में से पूरा का पूरा 18 मार्क्स कवर कर सकते हो। तो समझिए, जैसा कि आप देख रहे हो कि जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले, तो एक हमें सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 की प्रैक्टिस कर लेनी है। 4 के बाद चैप्टर नंबर 8 में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। ये जो 4 चैप्टर है, इन चारों के चारों चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2-2 क्वेश्चन आने वाले, मतलब कि ये 4 चैप्टर करने से आप 8 क्वेश्चन तो आपने कवर कर ही लिए। सिर्फ चैप्टर की प्रैक्टिस कितनी की हमने? 4 चैप्टर की प्रैक्टिस की, पूरे के पूरे 13 चैप्टर को हमने प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ कितने चैप्टर की हमने? 4 चैप्टर की। अब एक क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, एक चैप्टर के लिए चैप्टर नंबर 5 कर लीजिए, मतलब कि ये 5 चैप्टर करने से आप सेक्शन बी में फुल्ली 18 मार्क्स कवर कर सकते हो। क्लियर? सिर्फ कितने चैप्टर करने से? 5 चैप्टर करने से। अब सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी भी आपका 18 मार्क्स का रहने वाला है। अब वो 18 मार्क्स के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस को अटेंड करना होगा। वो 6 के 6 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आने वाले? 3 मार्क्स के आने वाले। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जा कितना हो गया? 18 मार्क्स हो गया। क्लियर? तो सेक्शन सी का हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहने वाला है? 3 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन सेक्शन सी स्टार्ट कहां से होता है? क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट हो जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 जो रहेगा और 39, ये दोनों जो चैप्टर क्वेश्चन है वो एक ही चैप्टर में से आएगा। वो चैप्टर कौन सा रहेगा? सेकंड चैप्टर रहने वाला है। इसके बाद 40 और 41 ये दोनों के दोनों क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 5 में से आएंगे। तो यहाँ पे इतना आइडिया आ गया आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 42 है वो चैप्टर नंबर 7 में से रहेगा। 43 और 44 एक ही चैप्टर कौन सा? 10 चैप्टर में से आ जाएगा। एंड 45 चैप्टर नंबर 11 और 46 चैप्टर नंबर किस में से आएगा? 14 चैप्टर में से आएगा। इतना क्लियर कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आ रहा है। अब सेक्शन सी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। वो 3 चैप्टर कौन से, वो समझा रहा हूँ। 3 चैप्टर करने से क्या होगा, आप यकीनन फुल्ली मार्क्स कवर कर सकते हो। क्लियर? तो वो 3 चैप्टर कौन से, जैसा कि आप देख रहे हो कि जो चैप्टर नंबर 2 है यहाँ से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 5 में से भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 2 के बाद हमने कौन सा चैप्टर कर लिया? 5 चैप्टर कर लिया। और सेम 10 चैप्टर में से भी तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो हमने कौन सा चैप्टर कर लिया? 10 चैप्टर कर लिया। तो ये 3 चैप्टर अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए तो आप सेक्शन सी के अंदर फुल्ली 18 मार्क्स कवर कर सकते हो। जी हाँ, सिर्फ कितने चैप्टर करने हैं आपको? 3 चैप्टर करने। वो 3 चैप्टर कौन से रहेंगे? 2, 5 और कितना रहेगा? 10 रहेगा। अब लास्ट सेक्शन डी, सेक्शन डी बचा। तो सेक्शन डी के कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का आता है। तो सेक्शन ए के बाद ज्यादा वेटेज का कौन सा क्वेश्चन है? सेक्शन डी है। तो सेक्शन डी में हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा, सर की बात को मानना पड़ेगा। तो जो सर जो समझेंगे उसको आपको खास प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन जो डी है वो 20 मार्क्स का रहेगा। वो जो 20 मार्क्स है वो आप सिर्फ ये 3 चैप्टर कवर करोगे तो आप ये गारंटी 20 मार्क्स कवर कर सकते हो। वो 3 चैप्टर कौन से रहने वाले मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा सेक्शन डी समझाने के बाद में। क्लियर? तो सेक्शन डी में होता क्या है, आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने आउट ऑफ 8, मतलब कि आप 3 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। और हर एक क्वेश्चन कितने का रहने वाला है? 4 मार्क्स का रहने वाला है। तो 5 4 कितना हो गया? 20 मार्क्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 47 से सेक्शन डी स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 और 48 ये दोनों के दोनों जो चैप्टर है सिर्फ एक ही चैप्टर कवर कर देगा। वो चैप्टर कौन सा रहेगा? 3rd चैप्टर रहने वाला है। और उसके बाद सेम क्वेश्चन नंबर 49 और 50 ये दोनों क्वेश्चन भी सिर्फ एक ही चैप्टर से हो जाएंगे। वो चैप्टर कौन सा रहने वाला है? 6 चैप्टर रहने वाला है। इसमें से भी एक आपका क्या रहेगा? थ्योरम रहेगा। थ्योरम कौन सा कर लेना है आपको? एक तो बीपीटी करना है और दूसरा कौन सा कर लेना है? कन्वर्स बीपीटी कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 चैप्टर नंबर 9 में से रहेगा। और सेम 52 और 53 ये दोनों क्वेश्चन भी एक चैप्टर आपको दिला सकता है। वो चैप्टर कौन सा रहने वाला है? 12 चैप्टर रहने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन जो 54 नंबर का रहेगा वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। क्लियर? अब ध्यान क्या रखना है, मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि सेक्शन डी आप सिर्फ 3 चैप्टर में से कर सकते हो। वो 3 चैप्टर कौन से है? तो सेक्शन डी के लिए आपको एक चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 12 ये 3 चैप्टर ही करने हैं। ये 3 चैप्टर करने से आप सेक्शन डी के अंदर 20 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो। और चैप्टर 6 में से एक तो आपका थ्योरम रहेगा। थ्योरम में कौन सा करना है आपको? एक तो बीपीटी कर लेना है और सेकंड कौन सा कर लेना है? कन्वर्स बीपीटी कर लेना है। गारंटीड इन दोनों में से एक थ्योरम बोर्ड की एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ 3 चैप्टर करोगे
तो आप सेक्शन डी के अंदर फुली 20 मार्क्स कवर कर सकते हो। होप सो इस वीडियो से आपको काफी आइडिया आया होगा कि किस तरह से आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करनी है। हर सेक्शन के लिए कुछ अलग अलग चैप्टर्स मैंने आपको वीडियो में समझा दिए। आपको क्या करना है, ज्यादातर प्रैक्टिस उसी की कर लेनी है। थैंक यू।